नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल PYQ क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख पुस्तक तथा उनके लेखक से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी भरत मुनि, ऑप्शन नंबर सी है चाणक्य या फिर ऑप्शन डी है जयदेव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला है, कामसूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कामसूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वात्स्यायन। वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, प्रसिद्ध रचना मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की गई थी। मुद्रा राक्षस की बात करें तो यह एक नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य के राजनीतिक जीवन का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब बताइए कि पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शूद्रक, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी है विष्णु शर्मा या फिर ऑप्शन डी है जयदेव। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना की गई है। अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बाबरनामा के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बाबर। मुगल बादशाह बाबर के द्वारा उनकी स्वयं की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, जो बाबर के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो हम आपको बता दें कि बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया एक आत्मकथा है। अगला है, शाहनामा के लेखक कौन है? दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शाहनामा के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी। फिरदौसी के द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, महाभाष्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब बताइए कि महाभाष्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पतंजलि। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, प्रसिद्ध रचना इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों, ये भी प्रश्न अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि इंडिका किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक की रचना की गई थी। मेगास्थनीज की बात करें तो ये एक यूनानी लेखक थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इन्होंने भारत के अपने अनुभवों को इसमें साझा किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास द्वारा लिखी गई नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के अलावा ये तीनों रचना महाकवि कालिदास जी की है, जिसमें है रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम या कुमार संभवन। ये तीनों रचना महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तथा अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वीडियो में सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब क्या है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शूद्रक। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम की रचना की गई थी। अगला है, हुमायूंनामा किसकी रचना है? दोस्तों, ये भी प्रश्न अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि हुमायूंनामा किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा, जो कि बाबर की पुत्री थी, इनके द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई थी।
अगला है निम्न में अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी है कल्हड़ या फिर ऑप्शन डी जयदेव। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पाणिनि। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में गीत गोविंद के लेखक कौन है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जयदेव। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जयदेव। अगला है चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब बताइए कि चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि चरक संहिता के लेखक आचार्य चरक के द्वारा ही चरक संहिता की रचना की गई थी। तो इसका सही जवाब बताइए कि चरक संहिता किस विषय से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा, मतलब चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। अगला है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना किस भाषा में की गई। तो दोस्तों इसमें दो प्रश्न हैं कि रामायण की रचना किसके द्वारा की गई। तो रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई तो किस भाषा में की गई। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा किस भाषा में की गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संस्कृत, मतलब महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की गई। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। तो दोस्तों हम आपको प्रश्न के माध्यम से बता चुके हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महाकवि कालिदास, मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम नामक रचना महाकवि कालिदास जी की है। अगला है प्रसिद्ध रचना पद्मावत के लेखक कौन है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पद्मावत के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी है अकबर या फिर ऑप्शन डी है मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा किस भाषा में की गई है, तो ये अवधी भाषा में इसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न है हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब बताइए कि हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की गई। अगला है महाभारत के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि महाभारत के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वेद व्यास। वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है। तो महाभारत को जैन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक की रचना की गई थी। दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है गुलामगिरी किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा कि गुलामगिरी किसकी रचना है। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुलामगिरी किसकी रचना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।